अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रुकिए, रुकिए। चाचा जी आप आपकी बेटी माने यहाँ दीदी तारामती, तेरी बेटी मर गई। तारामती, तेरे नातिन की माँ मर गई। आज तो सिर्फ घोषणा हुई है, लेकिन इस बात की घोषणा नहीं हुई कि उस मासूम की हत्या देव नारायण चंदेल ने की है। हत्यारे मने मुश्किल हुआ था मेरी बेटी के साथ, लेकिन जज ने फैसला सुनाया कि दुष्कर्म नहीं हुआ है। न सबूत देखे, न गवाह सुना, बस फैसला कर दिया। कोर्ट का अपमान करने के एवज में आपको सजा भी हो सकती है। जो कुछ हुआ है वो मेरी बेटी की रजामंदी से हुआ है। इसी बात से मेरी बेटी का जीवन तहस नहस हो गया। उसके पति ने उसको इसी बात पर बार बार धिक्कारा, बार बार लांछन लगाया, मारा, इतना मारा कि वो मर गई। तू ही बता, अगर ये सब कुछ तेरे साथ हुआ होता, क्या तू उस हत्यारे के बेटे को अपनी आंखें देती? अरे मिसेस चंदेल, संभालिए अपने आप को। आप ठीक तो हैं? डॉक्टर साहब सब लोग कहाँ गए? राजीव जी को तो डिस्चार्ज कर दिया गया है। काहे? ऑपरेशन तो बाकी था। हाँ, ऑपरेशन करने वाले थे, लेकिन ऑपरेशन के लिए पुतलियाँ कहाँ हैं? और इतना लंबा समय इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग भी जाइए, आपको इत्तला कर दिया जाएगा। ऐसे कैसे? और भी तो दान करता होंगे ना? हाँ, लेकिन ऑपरेशन के लिए जितना वक्त हमारे पास है, उतने वक्त में डोनर मिलना या पुतलियाँ मिलना संभव नहीं है। ऐसे कैसे डॉक्टर साहब? उनका माथा में भी तो दर्द हो रहा था, उसका भी तो इलाज बाकी है। ऐसे कैसे अस्पताल से छोड़ दिए आप? उनके सर का दर्द अगले 30 घंटों में खत्म हो जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली उनके आंखों की रोशनी वापस आने की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। हाँ, जब तक उनके सर में दर्द है, उनकी आंखों की पुतलियों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। एक बार वो दर्द खत्म हो गया, फिर वो प्रत्यारोपण संभव नहीं है। माने दर्द गया और इलाज भी नहीं होगा? बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ऐसा मत कीजिए, कोई तो दूसरा रास्ता होगा, कोई तो और इलाज होगा ना। मैंने सुना है आपको पता चल गया है कि वो कौन है जो राजीव जी को अपनी पुतलियां दान करने वाला था। अगर आप कर सकती हैं तो उनसे बात कीजिए, मनाइए उनको। नहीं मिलेगी तुम्हारे पति को मेरी बेटी की आंखें। अरे मिसेस चंदेल, आप ठीक तो हैं? नर्स, पानी लाइए कोई। नर्स। नमस्कार, स्वास्थ्य नेत्रालय जी। हमें आई ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर की जरूरत है। क्या लिस्ट फुल है? अरे मिला कोई डोनर? नहीं। हर जगह वही प्रॉब्लम, डोनर अवेलेबल नहीं है, लोग कतार में, वेटिंग लिस्ट में। और कितना वक्त चाहिए? वक्त नहीं है मेरे बेटे के पास। अरे भाई, आप मुंबई चेन्नई की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जहां मिलेगा वहां से लाएंगे डोनर, प्राइवेट जेट भिजवाएंगे।
और भाई आप खर्चे की तो चिंता बिल्कुल ही मत करिए। आप किसी की पैरवी लगानी हो, किस स्तर की पैरवी लगवानी हो तो बताइए, वो भी लगवा देंगे। अरे कुछ भी करो पर ढूंढो पुतलियां। बुआ जी, ऐसे हिम्मत हारने से कैसे चलेगा? हमें नहीं लगता है कि किसी से कुछ होगा। अब जो कुछ भी होगा कुहू भाभी के जरिए होगा। राजीव दादा, दादा, दादा आप बाथरूम में है क्या? दादा, राजीव दादा, 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 ये क्या कर रहे हैं आप? दादा, दादा, क्या कर रहे थे आप? हाँ, अभी गिर जाते, बाल बाल बचे यार। रोज बचते रोज मरते, ये तो हकीकत है हमारी जिंदगी की संजीव। नया क्या इसमें? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? गिर जाते तो? अपनी वही अंधेरी जिंदगी को फिर से परखने आए थे हम यहाँ। अरे तुम ही बताओ ना, क्या है हमारी जिंदगी? क्या है? ना दिन होता है ना रात होती है। हमारी जिंदगी में अगर कुछ है ना भाई, तो बस एक मौतनुमा अंधेरा है और कुछ नहीं है। दादा, अरे कुएं के मन के मोने बांध के रखा हुआ है हमको, वरना हम। आप भूल गए, शायद ये जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, कुहू भाभी की भी। सही कह रहे तुम, ये जिंदगी कुहू भाभी की है, जहां वो हमसे उम्मीद लगाए बैठी है। और वो बेईमानी होगी संजीव। क्या है हमारी जिंदगी में, क्या दे सकते हैं हम उसको? बताओ ना। हमने तो अंधेरे में जीने की आदत सी डाल दी। हमारी जिंदगी में उजाले की किरण वो लेकर आई। ये क्या हो गया? मम्मी जी को तो पुरानी यादें देखकर खुश होना चाहिए था, पर मैडम जी तो और परेशान हो गई। तो सिलसिला मैंने 25 साल पहले खत्म कर दिया था। कहीं वो एक बार फिर से मेरे दरवाजे पे दस्तक तो नहीं दे रही? अगर वो वापस आ गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10 बजे। सपने संजोए, अरमान भर दिए हमारे मन में, और ये सब करके ना उसने उम्मीद जोड़ दी अपनी हमसे। अगर उसकी उम्मीद टूट गई ना संजीव, मर जाएंगे हम यार, मर जाएंगे हम। कुछ नहीं होने देंगे आपको, हम है ना, कुछ भी नहीं होने देंगे। चलिए रूम में चलते हैं, आइए। डॉक्टर साहब, एक बात पूछे। जी पूछिए। जिंदा इंसान आंख दान कर सकता है? जी नहीं। नहीं मिलेगी तुम्हारे पति को मेरी बेटी की आंखें। हमारे पति का क्या कसूर है? तुम्हारे पति का कसूर है कि उसने देव नारायण चंदेल के घर जन्म लिया है। अगर आपका उम्मीद टूट गया है तो समझ लीजिए हमारा मौत आ गया है राजीव बाबू। संभाल के आइए, बैठिए। मैं दवाई लेके आता हूं। दादा, दवाई। अभी मूड नहीं है यार। खाओ, लो। ये लीजिए। दादा एक बात कहे, हमें उम्मीद है, क्योंकि हमें अभी भी कुहू भाभी पे यकीन है। वो गई है डोनर के परिवार वालों से मिलने के लिए।
कुछ ना कुछ करेंगी वो हार नहीं मानेगी, इसीलिए हम हार नहीं मानेंगे और इसीलिए आपको भी हार मानने की कोई जरूरत नहीं है। रात हो गई है, चलिए सोते हैं। आइए। तुम भी जाके सो जाओ संजीव। अब तो जान गए ना तुम, ये भेजे में घुस गए ना बात तुम्हारी। कौन सी बात? यही कि हम हार गए जिंदगी से संजीव, और जिंदगी ने भी हमको हरा दिया है। हे भोलेनाथ, मेरे दादा को बस इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दो, इस नाउम्मीदी से बचा लो, वरना अपने आप को सुहाग कर देंगे उसमें। कोई काम नहीं आता, जरूरत पड़ने पर कोई काम नहीं आता। इतने लोगों पर एहसान है मेरे, आज जब मैं अपने बेटे की पैरवी करने निकला हूं तो कोई साथ नहीं देता, सब एहसान फरामोश। बाबा, आई बैंक के अलावा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, चाहे आपने उस पर कितने ही एहसान क्यों ना किए। दादा सब्र रखिए, ऐसा तो नहीं है ना कि हमने कोशिश नहीं की, कोशिश तो की है ना हमने, सैकड़ों कॉल कर लिए, कोई शहर नहीं छोड़ा। अब कहीं से कोई सहायता मिल ही नहीं रही तो क्या करें? अरे नहीं मिल रही सहायता तो क्या तड़पता छोड़ूं अपने बेटे को, मरने दूं उसको। तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। हुआ तो आई बैंक पर डाका भी डालूंगा मैं, अपने बेटे के लिए पुतलियां लेकर ही आऊंगा। इलाज का ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा मैं। बाबा प्लीज, बाबा देवदास संभालिए अपने आप को। बाबा हम कह रहे हैं ना, संभालिए बाबा, किसी से कुछ नहीं होगा। अगर कोई कुछ कर सकता है ना तो वो कुहू भाभी। हाँ, कुहू भाभी सफल होगी। देव, हम कह रहे हैं ना, हमारा दिल कह रहा है। सुनो मेरी बात। गन दीजिए। देव देव देव, सचिन एकदम ठीक कह रहा है देव, हमें पूरा यकीन है वो ना उस नेत्रदानकर्ता को मना कर लौटेगी, हमारी कुहू जीत कर लौटेगी। यकीन करो। हार के आए हैं बुआ जी, वो दान करता नहीं माने। कैसी बातें कर रही हो बेटा? भाई एक बार फिर से कोशिश करो। हम उन्हें फिर से मनाने नहीं जाएंगे। क्या कह रही हो कुहू? तुम्हें पता है ये राजीव के लिए आखिरी मौका है, राजीव तड़प रहा है ऊपर, तुम्हें उसे मनाना ही होगा कुहू। यही भाग्य है उनका बुआ जी। हम आज हार गए, लेकिन देव नारायण चंदेल कभी नहीं हारता, और अभी तब जब वो डोनर मेरे बेटे की आखिरी उम्मीद हो, तब तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उस दानकर्ता की मां ने 2 टुक शब्द में मना कर दिया। पैसों की चाबुक से अड़ियल घोड़े की लगाम भी हाथ में आ जाती है। तुम्हें मालूम नहीं है मैंने अपनी जिंदगी में पैसों से क्या क्या हासिल किया है। अपने बेटे की बहुओं को पैसों की बदौलत, तुमको भी मुनियादान देकर लाया हूं मैं। पहचानो, पैसे की कीमत पहचानो। चलो उसका नाम और पता मुझे दो मुझे। अरे नोटों का ऐसा करारा तमाचा मुंह पे मारूंगा ना कि सर के बल नेत्रदान करने के लिए आएगा वो। नाम बताओ मुझका, नाम बताओ। कीमत जान और इंसान का होता है बड़का बाबू,
पैसा का नहीं। अगर पैसा में इतना बल होता ना तो 3 साल पहले ही राजीव बाबू का इलाज हो गया होता। आपका पैसा में इतना ताकत होता ना इतना फोन करने के बाद आप इतना निराश नहीं खड़े होते। अरे बकवास बंद करो और उसका पता दो जिसने मेरी बेटी की उम्मीद जगाकर उसे तोड़ने की जुर्रत की है। नाम बताओ उसका, नाम बोल। आप नाम ना ही जाने ना तो आपके लिए बेहतर होगा। नाटक मत कर, मेरा बेटा तड़प रहा है वहां। सिर्फ 23 घंटे का वक्त है मेरे पास। नाम बोल। आपको अंदाजा है ये चोरी कौन करवा सकता है? मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है राधिका। पहले तुम्हारी किडनैपिंग और अब ये चोरी, इसका पता सिर्फ पुलिस लगा सकती है। ये पुलिस का चक्कर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हमें जल्द से जल्द दिव्यम जी से शादी करनी होगी। पर कैसे? ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। ए लड़की रोक। नाम बता वरना मैं अपनी सारी हदें पार कर जाऊंगा आज। दादा, नाम जानकर अपना कर्म कैसे बदलेंगे बड़का बाबू आप? बस दानकर्ता को खरीदने में आप बिक जाएंगे लेकिन वो नहीं बिकेगी। ज्ञान मत दे मुझे, नाम बता। नाम जानना चाहते हैं ना? बोल। तो सुनिए, तारामती नाम है उनका। जिंदगी भर के नर का फैसला लिखे थे ना आप तारामती की बेटी पे। तिल तिल करके वो मासूम, वो निर्दोष आज मर गई बड़का बाबू। अब कौन सा कीमत चुकाएंगे अपने पाप, अपने कुकर्म को मिटाने के लिए? कौन सा दौलत लुटाकर तारामती के रिश्ते के घाव पे मलहम लगाने के लिए? कौन सा पैरवी, कौन सा रुतबा एक पीड़ित शोषित मां का दिल बदल सकता है जवाब हम जान गए। राजीव बाबू की जिंदगी में अंधेरा लिखने वाले आप हैं। और एक उम्मीद जो था ना आज उनका आंख लौटने का, उसको भी कुचल दिए आप। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हमको तो ये ऊंट कम, बकरी ज्यादा लग रहा है। वो कहते हैं ना, जैसा करनी वैसा भरनी। उस अबला के जीवन में नरक लिखे थे ना आप, अब वही नरक आप अपने जीवन में भोगेंगे। और आपके साथ साथ हम सब भी भोगेंगे। ये जो कर्म का तीर है ना, जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। आज घेर लिए है आपको। ये केस हार गए हैं आप, और कानून से खिलवाड़ करने का कीमत ना आपका बेटा आपके भविष्य से चुका रहा है। अंधेरा बहुत गहरा हो गया बड़का बाबू, बस समझ जाइए
अंत आ गया है। देखो आराम करो, हम चलते हैं। आज की रात रुक जाओ। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9 बजे। ये सब तारामती के श्राप का प्रकोप है देव, जिसे हम समझ रहे थे कि टल गया, दरअसल वो प्रेत के साए की तरह चंडेल वंश का पीछा कर रहा है। राजीव की ये हालत उसी का नतीजा है देव। औरतों की इच्छा का मान, उनकी अस्मिता का सम्मान तुम्हारे लिए हमेशा से कठिन विषय रहा है देव, और उसका उदाहरण हमारे सामने है। समझ रहे हो ना? अरे तुम्हारे कुकर्म और तुम्हारे पाप का परिणाम तुम्हारा निर्दोष बेटा भुगत रहा है देव। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी बेटे की जिंदगी रोशन कभी नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं मानो, तारामती कभी नहीं मानेगी, कभी नहीं मानेगी। वो उसके साथ घोर नाइंसाफी हुई है देव। समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? घोर नाइंसाफी। बड़का बाबू के गलत फैसला के चलते लोग जिंदगी भर का जमा पूंजी लगा के केस लड़ता है। काला कोट वाला संत, उससे न्याय मिलेगा। वो काला कोट वाला संत, वो जज उसी लड़की के माथे पर जिंदगी भर का बदनामी लिख देता है, और जो दुष्कर्म किया उसको रिहा कर देता है। तारामती की जो बेटी है ना, नेहा कुमारी, उसके मौत का जिम्मेदार आपका और सिर्फ आपका फैसला था। और वो भी जान लीजिए, वो मासूम निर्दोष नेहा कुमारी की आंखें राजीव बाबू को लगाना सिर्फ अन्याय नहीं, घोर अपमान है इस लड़की के साथ। घोर अपमान है, सुन रहे?